रूपनगर एक शांत और सुंदर कस्बा था जहां लोग सादा जीवन जीते थे। लेकिन कस्बे के उत्तर कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग गुमशुदा हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कभी राजा हरिनारायण रहते थे, पर एक रात वे और उनका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और लोग वहां जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो पेशे से एक पत्रकार था और रहस्यमय घटनाओं की खोज में रहता था। एक दिन उसे हवेली के बारे में पता चला। स्थानीय लोग उसे चेतावनी देते हुए बोले, उधर मत जाना बेटा, वहाँ अजीब आवाजें आती हैं और रात में हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलती है। लेकिन अर्जुन को सच्चाई जानने की जिद थी। अगली रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवेली के अंदर टूटी फूटी दीवारें, जाले और पुराने फर्नीचर थे। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अर्जुन सीढ़ियों पर चढ़ा और एक पुराने दरवाजे को खोला। अंदर एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक गोल मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसके पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने पलटकर देखा तो सफेद कपड़ों में एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें खाली और चेहरा फीका था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। महिला ने कहा, हम इस हवेली में कैद हैं। जब तक कोई हमारी मौत का सच उजागर नहीं करेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या हुआ था उस रात? महिला ने बताया कि राजा हरिनारायण के करीबी मंत्री ने लालच में आकर पूरे परिवार को जहर दे दिया ताकि वह राजगद्दी हथिया सके। लेकिन साजिश उजागर होने से पहले ही हवेली पर श्राप लग गया और सबकी आत्माएं यहीं भटकने लगीं। अर्जुन ने यह कहानी अपने अखबार में छापी और जांच के बाद मंत्री के वंशजों ने हवेली को मंदिर में दान कर दिया। इसके बाद वहां पूजा पाठ शुरू हुआ और लोगों ने दावा किया कि हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। आज रूपनगर की वह हवेली खंडहर में बदल चुकी है। लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात वहां जाओ तो अब भी मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो।